जय श्री हरि भक्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं उस पावन तिथि की जिसे सुनते ही मन में भक्ति उमड़ आती है, अजा एकादशी। कहते हैं इस व्रत की महिमा इतनी अद्भुत है कि मात्र इसके श्रवण से ही अनगिनत पाप नष्ट हो जाते हैं। कहते हैं कि इस दिन जो भी श्रद्धा से व्रत और भगवान विष्णु का स्मरण करता है उसके जीवन के तमाम दुख और पाप मिट जाते हैं। यह केवल एक व्रत नहीं बल्कि एक ऐसा दिव्य अवसर है जो हमें पापों से मुक्त कर आत्मा को प्रकाश की ओर ले जाता है। इस कथा को सुनते ही मन पवित्र हो जाता है और जीवन में भक्ति का एक नया दीपक जल उठता है। अजा शब्द का अर्थ है जन्म न लेने वाली, अर्थात जो जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर दे। शास्त्रों में कहा गया है कि इस व्रत के पुण्य से व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष का मार्ग प्राप्त होता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और व्रत करने से असंभव भी संभव हो जाता है, जीवन में अड़चनें दूर होती है और मन को गहरी शांति मिलती है। सबसे पहले हम अजा एकादशी के महात्म्य का श्रवण करेंगे और जानते हैं कि क्यों अजा एकादशी को मोक्षदायिनी कहा जाता है। इसके बाद हम आपको बताएंगे इससे जुड़ी एक और अन्य कथा और अंत में आपको विशिष्ट सद्धार के बारे में भी बताया जाएगा। तो बने रहे हमारे साथ वीडियो के अंत तक और वीडियो को पूरा देखें। अंत में हम आपको ध्यान रखने योग्य कुछ बातें बताएंगे जिससे आप इस व्रत का विशिष्ट लाभ उठा सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं एकादशी महात्म्य से। कुंती पुत्र युधिष्ठिर कहने लगे, हे जनार्दन, भाद्रपद कृष्ण एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि और महात्म्य क्या है। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, सब प्रकार के समस्त पापों का नाश करने वाली इस एकादशी का नाम अजा एकादशी है। इसके व्रत को करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और जो मनुष्य इस दिन भगवान ऋषिकेश का पूजन करता है उसको अवश्य ही वैकुंठ की प्राप्ति होती है। अब मैं इसकी कथा तुमसे कहता हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनिए। प्राचीन काल में हरिश्चंद्र नाम का एक सत्यवादी, सत्यनिष्ठ और सत्यवान राजा राज्य करता था। उसने किसी कर्म के वशीभूत होकर अपना सारा राज्य व धन त्याग दिया, साथ ही अपने स्त्री, पुत्र और स्वयं को भी बेच दिया। धर्म और सत्य पर चलते हुए वह राजा चांडाल का दास बनकर सत्य को धारण करता हुआ मृतकों का वस्त्र ग्रहण करता रहा और शमशान का पहरेदार बन गया, मगर किसी प्रकार भी सत्य से विचलित नहीं हुआ। कई बार राजा चिंता के समुद्र में डूबकर अपने मन में विचारने लगा कि मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं जिससे मेरा उद्धार हो। इस प्रकार राजा को कई वर्ष बीत गए। एक दिन राजा इसी चिंता में बैठा हुआ था कि वहां पर महात्मा गौतम ऋषि आ गए। राजा ने उनको देखकर प्रणाम किया और अपनी सब दुख भरी गाथा सुनाई। राजा की यह बात सुनकर महात्मा गौतम ऋषि ने कहा, हे राजन, तुम्हारे भाग्य से आज से 7 रोज बाद भाद्रपद का कृष्ण पक्ष की अजा नाम की एकादशी आएगी। तुम विधि पूर्वक उसका व्रत करो। इस व्रत के पुण्य के प्रभाव से तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार राजा से कहकर महात्मा गौतम ऋषि तो उसी समय अंतर ध्यान हो गए और राजा ने उनके कथा अनुसार एकादशी आने पर विधि पूर्वक व्रत व जागरण किया। दिन भर हरि का पूजन स्मरण करते रहे और उपवास भी किया। दिन भर श्री हरि का नाम जपते रहे। अंत में इस व्रत के प्रभाव से राजा के समस्त पाप नष्ट हो गए। स्वर्ग में बाजे बजने लगे, पुष्पों की वर्षा होने लगी। उसने अपने मृतक पुत्र को जीवित और स्त्री को वस्त्र और आभूषणों से युक्त देखा। उस व्रत के प्रभाव से उसको पुनः राज्य मिल गया और वह अपने पत्नी और पुत्र के साथ सुखपूर्वक राज्य करने लगा। अंत समय में अपने परिवार सहित वैकुंठ धाम को गया। और हे राजन,
यह सब अजा एकादशी के प्रभाव से ही हुआ। अतः जो मनुष्य यत्न के साथ विधि पूर्वक इस व्रत को करते हुए रात्रि जागरण करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट होकर अंत में वे स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। अब हम सुनेंगे गंधर्व कन्या और गंधर्व युवक की कथा, जो कि विष्णु पुराण में कही गई है। गंधर्व लोक में एक अत्यंत सुंदर कन्या रहती थी। उसकी सुंदरता अनुपम थी और स्वर ऐसा मधुर था कि देवता तक उसकी प्रशंसा करते। एक बार स्वर्ग सभा में गंधर्व कन्या नृत्य गान कर रही थी। वहां एक गंधर्व युवक भी उपस्थित था। दोनों की दृष्टि मिली और धीरे धीरे उनमें गहरा मोह उत्पन्न हो गया। समस्या यह थी कि सभा में उपस्थित होकर देवताओं के लिए गान करना एक पवित्र कर्तव्य था, परंतु ये दोनों अपने कर्तव्यों को भूलकर आपस में प्रेम लीला में मन लगाने लगे। देवताओं को यह व्यवहार अनुचित लगा और इंद्र ने क्रोधित होकर श्राप दिया, तुम दोनों अपने पतन का फल भोगो, धरती पर जाकर मनुष्य योनि में जन्म लो और अपने कर्मों के कारण दुख भोगो। बस इंद्र का शाप सुनकर वे दोनों व्याकुल हो गए। वे मनुष्य शरीर में जन्मे और कई कष्ट सहने लगे। सुख की कोई स्थिरता उनके जीवन में नहीं रही। एक दिन संयोग से उन्होंने एक महात्मा को प्रवचन करते सुना। महात्मा कह रहे थे, अजा एकादशी का व्रत ऐसा है कि इससे पापों का बोझ नष्ट हो जाता है और पिछले जन्म के दोष मिट जाते हैं। जो इसे श्रद्धा से करता है वह सीधे वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। यह सुनकर गंधर्व कन्या और युवक ने एक साथ में अजा एकादशी का व्रत किया। दिन भर उपवास रखा, प्रभु विष्णु का स्मरण किया और रात्रि जागरण कर भक्ति गीत गाए। व्रत की समाप्ति के बाद जैसे ही उन्होंने पारायण किया, उसी क्षण उनके मन के सभी पाप धुल गए और उन्हें स्वर्गीय स्वरूप की प्राप्ति हुई। इंद्र ने भी उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, आज से तुम दोनों पुनः गंधर्व लोक में जाओ और सुख पूर्वक निवास करो। इस कथा से स्पष्ट होता है कि अजा एकादशी न केवल मनुष्य को बल्कि स्वर्ग से गिरे हुए देवगण तक का भी उद्धार दिलाती है। तो आइए जानते हैं इस दिन के विशिष्ट संहार के बारे में। अजा एकादशी के दिन व्रत में बादाम और छुआरे का महत्व है। यह केवल परंपरा नहीं बल्कि गहरी आध्यात्मिकता से जुड़ा है। छुआरे को धैर्य और स्थिरता का प्रतीक माना जाता है, जबकि बादाम बुद्धि और स्मरण शक्ति का। इस दिन इनका सेवन करने से शरीर को ऊर्जा मिलती है और मन एकाग्र होकर भगवान की भक्ति में स्थिर रहता है। इस दिन ध्यान रखने योग्य कौन सी वो बातें हैं जो हमें नहीं करनी है। इस दिन अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए, विशेषकर चावल तो वर्जित ही माने गए हैं। नमक रहित फलाहार लेना उत्तम है, यानी कि बिना नमक का आहार आप इस दिन ले सकते हैं। व्रत के साथ दान का भी विशेष महत्व है। वस्त्र, भोजन और जल दान पुण्य को कई गुना बढ़ा देता है। और सबसे जरूरी, व्रत सिर्फ शरीर से नहीं मन और वाणी से भी करना चाहिए, यानी झूठ, छल, क्रोध का त्याग करें। इस दिन किसी की निंदा न करें। यदि इस दिन कोई साधक ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करे तो उसका पुण्य अनंत गुना बढ़ जाता है। तो भक्तों, यह थी अजा एकादशी की अद्भुत कथा और महत्व। अगर आपको यह पावन कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर लिखें जय श्री हरि। और हाँ, इस वीडियो को दूसरों तक पहुंचाएं ताकि हर कोई इस व्रत का पुण्य और महत्व जान सके। अजा एकादशी केवल एक तिथि नहीं, यह हमारे जीवन को पाप और मोह से मुक्त करने का दिव्य अवसर है। जो भी इस व्रत को श्रद्धा और विश्वास से करता है, उसके जीवन में सुख, शांति और मोक्ष का प्रकाश अवश्य होता है। आप सभी इस पावन अवसर पर व्रत करें, कथा का श्रवण करें, भगवान विष्णु की भक्ति में लीन हो। जय श्री हरि, जय श्री कृष्णा।